नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में अब फ्री नहीं मिलेगा बीपीएल कार्ड, जनता को करनी होगी जेब ढीली, नोटिफिकेशन जारी। निःशुल्क बनने वाले बीपीएल कार्ड के भी अब गरीब परिवारों को 50 से 60 रुपए खर्च करने होंगे। सरकार ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना जारी करने के बाद गरीब परिवारों में तनाव बढ़ गया है। निःशुल्क मिलने वाले बीपीएल प्रमाण पत्र के लिए सरकार की ओर से जारी हुई अधिसूचना के बाद अब गरीबों को जेब ढीली करनी होगी। महंगाई की मार झेल रहे गरीब परिवारों के लिए सरकार के इस नए जारी फरमान के बाद लोग और भी अधिक त्रस्त हो सकते हैं। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के 141 पदों के लिए उपचुनाव का शेड्यूल जारी, आचार संहिता लागू। हिमाचल प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के अलग अलग 141 पदों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। मतदान 29 सितंबर को सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगा। जिन पदों के लिए चुनाव होने हैं उनमें 9 पद ग्राम पंचायत प्रधान, 17 उप प्रधान, 1 पंचायत समिति सदस्य, 2 जिला परिषद सदस्य और 112 पंचायत वार्ड सदस्य के शामिल हैं। चुनावी अधिसूचना जारी होने के साथ इन क्षेत्रों में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 11 से 13 सितंबर तक सुबह 11 से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नेपाली मणिमहेश यात्रियों को बेच रहे शिलाजीत व केसर, ऐसे करें असली की पहचान। मणिमहेश यात्रा के दौरान शिलाजीत और केसर अन्य उत्पादों की भी खूब बिक्री हो रही है। नेपाल से आए विक्रेता भरमौर, हड़सर से लेकर डल झील तक अपने उत्पादों को बेच रहे हैं। बाहरी राज्यों के लोग इन उत्पादों को खूब पसंद कर रहे हैं और हाथों हाथ बिक्री हो रही है। नेपाल के जिला जुमला के नरेंद्र बहादुर ने बताया कि एक हफ्ते में 30 से 35 हजार रुपए तक का शिलाजीत व केसर बेच चुके हैं। वो यात्रियों के साथ साथ डल झील तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से वहां से लौटकर भरमौर में भी अपने उत्पाद को बेचते हैं। उन्होंने कहा कि वो हर वर्ष जन्माष्टमी पर्व के छोटे स्नान न्हौण से लेकर राधाष्टमी पर्व के बड़े न्हौण तक 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। उन्होंने बताया कि विशेषकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व जम्मू कश्मीर के लोग इसे बेहद पसंद करते हैं। आर्थिक संकट के बीच सुक्खू सरकार ने 1 लाख रुपए बढ़ा दी कामगार बोर्ड के चेयरमैन की सैलरी। प्रदेश सरकार आर्थिक संकट के बीच बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन की 1 लाख रुपए की सैलरी बढ़ा दी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन की सैलरी 30,000 से बढ़ाकर 1,30,000 कर दी। हिमाचल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन को अब 30,000 के बजाय 1,30,000 रुपए भत्ते और अन्य सुविधाएं अलग से मिलेंगी। प्रदेश सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। श्रम और रोजगार विभाग की प्रधान सचिव प्रियंका वासु ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसी साल बीते मार्च माह में अपने करीबी और कांगड़ा जिले से संबंध रखने वाले कांग्रेस नेता नरदेव कंवर को हिमाचल बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। कंगना का बड़ा खुलासा, कहा मैं पीएम मोदी से मिलना चाहती हूं, लेकिन मुझे मंडी संसदीय सीट से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक अहम खुलासा करा। उन्होंने कहा कि कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत मुलाकात या बातचीत नहीं हुई है। कंगना ने यह भी कहा कि वो पीएम मोदी से मिलना चाहती हैं। इसके लिए काफी समय से प्रयास भी कर रही हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मिलने का समय नहीं दिया जा सका। कंगना ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान इन बातों का खुलासा किया। कंगना ने कहा कि मुझे लगता नहीं कि मेरी पीएम मोदी के साथ बातचीत हुई है अभी तक। मैं उनसे कब से मीटिंग मांग रही हूँ। अब तक मेरी हमेशा उनसे पब्लिक स्पेस में मीटिंग हुई। जब वो मंडी आए थे तो मेरी उनसे मंच पर ही मुलाकात हुई। कंगना ने कहा कि मैंने उन्हें फूल दिया था। उस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से करीब 15 मिनट तक मुलाकात की और फिर निकल गए। उस दिन भी वो पीएम से नहीं मिल सकी थी। नशे के खिलाफ अब नई जंग लड़ेगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और बीडीसी सदस्यों को शामिल कर विशेष अभियान चलाया जाएगा। पंचायत स्तर पर अभियान की सफलता के बाद इस अभियान को एकीकृत रूप से आरंभ किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, पुलिस सहित अन्य विभागों को भी शामिल कर इसे और भी प्रभावी बनाया जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की शनिवार को राजभवन में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया।
बिजली बिल जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे फर्जी मैसेज, बोर्ड ने सचेत रहने को कहा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की उप तहसील राजा का तालाब के अंतर्गत लोगों को विद्युत विभाग के नाम से फर्जी मैसेज मिल रहे हैं। साइबर अपराधी उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा नहीं होने पर विद्युत बोर्ड के नाम से फर्जी SMS, व्हाट्सएप मैसेज भेजकर लोगों को चूना लगाने की फिराक में हैं। ऐसे ही एक मामले में वरुण निवासी महिला सुनीता देवी को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के नाम से अंकित एक प्रिंट मैसेज की कॉपी व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी गई, जिसमें उन्हें बिजली का बिल जमा न होने की बात कही गई और बिजली कनेक्शन रात 9:30 बजे काटने का जिक्र किया गया। आर्थिक हालात ठीक न होने से अनुराग गुप्ता को बीच में छोड़नी पड़ी थी पढ़ाई, अब बने लेफ्टिनेंट कर्नल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के धर्मपुर के अनुराग गुप्ता ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्राप्त कर क्षेत्र का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। 1996 में सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हुए अनुराग ने इस पद तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया। जयराम ठाकुर बोले, वेतन 5 और पेंशन 10 तारीख को देने की तैयारी में सुक्खू सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पता चला है कि सरकार ने ट्रेजरी को निर्देश दिए कि कर्मचारियों को वेतन 5 और पेंशनर को 10 तारीख को पेंशन दी जाए। इस तरह से कर्मचारियों का बजट गड़बड़ा जाएगा। सभी को घर का किराया, तमाम तरह के लोन की किश्तें देनी होती हैं। घर का किराया, बच्चों की फीस, राशन का खर्च देना पड़ता है। बिजली, पानी और गैस का बिल भरना होता है, जो सभी लोग प्राय 5 तारीख से पहले ही देते हैं। एसपीयू के साथ सौतेले व्यवहार के लिए आंदोलन करेगी विद्यार्थी परिषद। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी का दायरा कम करना प्रदेश सरकार द्वारा छात्र विरोधी फैसला है। ये बात शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी विभाग के संयोजक चिराग ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ज्वालाजी में हुई प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में अगले 1 वर्ष की पूरी योजना बनाई गई। कार पर जाली नंबर प्लेट लगाकर बच्चे की किडनैपिंग। पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट में बच्चे की किडनैपिंग में चंबा जिले के डलहौजी उपमंडल के नंबर की कार के प्रयोग के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस की पड़ताल में ये पाया गया कि किडनैपिंग वाली कार पर जाली नंबर की प्लेट लगाई गई। पुलिस ने कार के उल्लेखित नंबर का रिकॉर्ड जांचने पर मालिक का पता तलाश लिया। इस दौरान कार मालिकों ने टांडा में होने की बात कही। इसके बाद ही पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस ने किडनैपिंग के बाद पंजाब पुलिस के इनपुट के आधार पर चंबा पठानकोट NH पर स्थित तुनुहट्टी बैरियर पर चौकसी बढ़ा दी। कर्मयोगी किसान बागवान वाटर यूजर एसोसिएशन पर 41 लाख के गबन का आरोप, 1 साल बाद भी दर्ज नहीं हुई FIR। बंजार में 41 लाख रुपए के गबन मामले में 1 साल होने को आए, लेकिन अब तक पुलिस के पास FIR तक दर्ज नहीं की गई। इसके पीछे राजनीति से जुड़े किसी नेता का हाथ बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जहां भी मामले की शिकायत की जाती है, ऊपर से फोन आ जाता है। हालांकि उद्यान विभाग लगातार मामले में कार्रवाई की मांग करता आ रहा है। बंजार प्रशासन के पास मामला आने के बाद इसके लिए तहसीलदार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। अवकाश वाले दिन से शुरू हो रही 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 17 सितंबर से ली जाने वाली HPSOS 10वीं 12वीं की लिखित परीक्षाओं से पहले प्रैक्टिकल परीक्षाएं करवाई जाएंगी। दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 सितंबर से आरंभ होकर 10 सितंबर तक जारी रहेंगी। खास बात यह है कि ये प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 सितंबर यानी रविवार को अवकाश वाले दिन से आरंभ हो रही हैं। पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2.118 किलोग्राम गांजे के साथ 2 गिरफ्तार। सिरमौर जिले के उपमंडल पावटा साहिब के माजरा में पुलिस टीम ने 2 लोगों को 2.118 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम को सूचना मिली कि 2 लोग पावटा साहिब की तरफ गांजे की खेप लेकर आ रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने माजरा के पास नाका लगाया। नाके के दौरान सामने से एक बाइक पर 2 लोग आ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।